Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel IT Knowledge. I hope so आपकी तैयारी CS की अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है मैंने CS के लेक्चर स्टार्ट किए हुए CS Pro 1 के। तो इसी तरह इसमें एक क्विज़ भी है, क्विज़ 1 आया है। तो मैं क्विज़ लाइव तो नहीं कर रहा लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने देखी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। तो मैंने सोचा चले जो रिपीट क्वेश्चन हो रही हैं वो आपसे शेयर करूं ताकि जब भी आप अपना क्विज़ करें आपका अच्छा क्विज़ हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो इसके बहुत ज़्यादा मोस्ट ना रिपीट हो रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इनको मैंने देखा रिपीट हो रहे हैं। तो आज मैं यही आपसे शेयर करूँगा, यही क्विज़ आपसे शेयर करूँगा ताकि जब भी आप अपना क्विज़ करें तो आपका वो क्विज़ अच्छा हो जाए। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है which function is used to delete the allocated memory space। वो कौन सा फंक्शन है जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं और वो फंक्शन उसको डिलीट कर देता है। उसमें है हमारे पास सेकंड ऑप्शन फ्री फंक्शन। एक जो भी हमने मेमोरी को एलोकेट किया होता है वो उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This reference to a variable can be obtained by preceding the identifier of a variable with। जब हम फंक्शन को रेफरेंस के जरिए पास करते हैं तो वो कौन सा साइन है जो हम यूज़ करते हैं। जैसा कि जब हमने फंक्शन वाला टॉपिक किया तो उसमें हमने पास बाय वैल्यू से भी सॉल्व किया और पास बाय रेफरेंस से भी। और जब हमने पास बाय रेफरेंस से यूज़ किया तो उसके अंदर हमने एक डेल्टा वाला साइन एस वाला साइन यूज़ किया। तो इसमें भी वही सेम मैथड है। तो इसमें ये बी ऑप्शन % साइन यूज होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम दिस विल इंक्रीज। इन सी प्लस प्लस में जो वेरिएबल हम जो डिक्लेयर करते हैं वो कहीं भी यूज होता है लेकिन वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, वो यूज होता है रीडेबिलिटी के लिए। रीडेबिलिटी के लिए हमारे वेरिएबल्स जो इस जिसको हम जहाँ कहीं भी यूज़ करें वो हमारी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी प्लस प्लस ऑफर्स डैश लेवल ऑफ डाटा एक्सेस कंट्रोल इनसाइड अ क्लास। सी प्लस प्लस हमें 3 लेवल्स प्रोवाइड करती है जो कि हम डाटा क्लास के अंदर असेस कर सकें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कन्वर्टिंग अ वाइड टाइप पॉइंटर ptr into integer type the correct syntax is। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। इंट के अंदर जब हम स्टैटिक यूज करते हैं, इंट के अंदर हम इसकी कोई भी डाटा टाइप यूज करते हैं, सॉरी इस इंट की जगह पर हम जो भी इसका नंबर यूज करते हैं 1 2 3 हमारी जो भी चॉइस है जो भी हम एंटर करते हैं उसके साथ स्टैटिक वाला साइन हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर ही। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है हैशटैग डिफाइन सर्कमफेरेंस ब्रैकेट्स के अंदर है टू स्टैटिक पाई स्टैटिक आर इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसका फर्स्ट आंसर है। इसमें यहाँ पे ये मार्कअप तो नहीं हुआ लेकिन इसका फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि लेकिन जो क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो हैश डैट डिफाइन पाई लिखा हुआ हमारी बुक्स में है, हमारी हैंडआउट्स में है। लेकिन यहाँ पे टू एंड आर है। टू मीन जो कांस्टेंट टू है एंड आर इज रेडियस। मतलब इसके अंदर हमने मजीद कुछ ऐड किया, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। देन फिर उसके बाद है
To prevent dangling reference, the function returning reference should be used with local variables. Then उसके बाद है our class can be declared as a friend of other class. जब भी हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं वो दूसरी क्लास के लिए एक फ्रेंड की हैसियत रखती है, एक वो फ्रेंड फंक्शन की तरह। जिस तरह एक फ्रेंड फंक्शंस दूसरे फंक्शन से कनेक्ट कर होते हैं, उनके वेरिएबल्स उनके डाटा मेंबर्स आपस में कनेक्ट करते हैं, इसी तरह क्लास में भी फ्रेंड फंक्शन दूसरे क्लास के फ्रेंड फंक्शन से कनेक्ट करते हैं। इसका सी आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद फ्रेंड फंक्शंस आर प्राइवेट। जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करते हैं वो एक प्राइवेट होते हैं। जब हम क्लास को यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, तीन किस्म के हम डाटा उसमें एंटर कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। लेकिन एक फ्रेंड फंक्शन जब भी हम इसको यूज़ करते हैं ये एक प्राइवेट की तरह ही इसको एक ही हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है a इक्वल टू a प्लस वन कैन बी रिटर्न एज। ये जब हमने स्टार्टिंग पे लेक्चर्स, शायद आपको याद हो सी एस में जब हमने किया है, ये हमने स्टार्टिंग पे इसको क्लियर किया था। अगर हम ए के आगे उसका प्लस वाला साइन लिखे और इक्वल टू वन लिखे तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होगा, ए इक्वल टू ए के अंदर ए की वैल्यू और उसमें एक ऐड हो रहा है, तो सेम रिपीट हुआ ये भी। फिर उसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ डैश अलाउज अस टू सेपरेट द इंटरफेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास। The concept of encapsulation allows us to separate the interface from the implementation of class. Encapsulation में हम प्राइवेट और पब्लिक वाले डाटा मेंबर यूज़ करते हैं एक क्लास के अंदर। प्राइवेट वाले डाटा को हम दूसरी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसी क्लास के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन वाला मेथड कहते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है? हम क्लास में जब हम वैल्यूज यूज करते हैं उनको वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के साथ हम कोई भी डाटा टाइप यूज नहीं करते। जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, तो इसलिए हम इसकी कोई डाटा टाइप नहीं होती। फर्स्ट आंसर इज ट्रू। फिर उसके बाद है लुक एट द फॉलोइंग गिवन बिलो। इसका लास्ट आंसर ये ट्रू है। कंपाइलर विल जनरेट एन एरर ए डिक्लेयर एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज। क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में देखे इंट वो रेफरेंस वाला साइन ए एंड टेल व्हाट विल हैपन, इसका लास्ट ऑप्शन ट्रू है। डैश आर नॉट अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। जब हमने सी लैंग्वेज की, ये तो अभी हम सी प्लस प्लस अभी हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं, लेकिन जो सी लैंग्वेज किया हमने पहले, जो जब हमने इंटरमीडिएट में की थी, तो उसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं होते। उसमें उन्होंने वैसे वो बिल्ट इन फंक्शन बने बनाए उन्होंने हमें दे दिए थे, लेकिन हमने सी प्लस लैंग्वेज में इसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने ऐड किए। दी कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव हेल्प इन डैश का प्रोग्राम। एक कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव हमारी डीबगिंग के लिए हमारी हेल्प करता है एक प्रोग्राम में। उसके बाद है दी फ्रेंड कीवर्ड प्रोवाइड एसेस। एक फ्रेंड कीवर्ड वो हमें प्रोवाइड करता है टू द डाटा मेंबर ऑफ द फ्रेंड क्लास ओनली। एक फ्रेंड फंक्शन हमें डाटा मेंबर्स को एक क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जैसे डाटा मेंबर्स मीन इंट आई, फ्लोट आई, कोई भी डाटा टाइप जो हम डिक्लेरेशन करते हैं उनको हम डाटा मेंबर्स कह सकते हैं।
इसका लास्ट ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है। फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट वी यूज स्टेडली डैट एच हेडर फाइल। वैसे इसके लिए हम वो जो आम कॉमन से यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट उसका वही है। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ये उसकी अल्टरनेटिव है। ये भी वही फंक्शन परफॉर्म करती है जो हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम वाली हेडर फाइल्स यूज़ परफॉर्म करती है। सो इन दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है, तो इसकी सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। फिर उसके बाद है प्रोग्रामर शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट अ मेमोरी मैनेजमेंट बिकॉज इट कैन कॉज प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी लीकेज एंड डैंगलिंग पॉइंटर। जो प्रोग्रामर होता है वो बहुत केयरफुल, बहुत ना ध्यान है जब भी वो प्रोग्राम बनाता है तो वो काफ़ी केयरफुल रहता है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लीकेज और पॉइंटर की डैंगलिंग को फेस करना होता है। सो वो थोड़ा सा इनको अवॉइड करके यूज़ करता है जो भी प्रोग्रामर एक प्रोग्राम बनाता है। तो आई होप सो आपको इन क्वेश्चन से समझ आई होगी। एंड मुझे इंशाल्लाह 100% उम्मीद है जब भी आप अपना क्विज करेंगे इनमें से आपके मस्ट 7 या 8 ज़रूर रिपीट होंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन है, रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन। तो ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी आपका जब भी आप अपने क्विज करें तो आपका वो क्विज अच्छा हो। एंड अगर मैंने वो ये सारे रिसर्च किए थे ये सारे क्वेश्चन, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ट्रू हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आप करेक्ट कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। सो अब हम CS21 के लेक्चर्स करेंगे इसके बाद। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो में आप मुलाकात होगी। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।